हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पैराग्वे की पीआर और नेशनैलिटी और पासपोर्ट के बारे में। पैराग्वे जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है और पैराग्वे के पासपोर्ट पे 143 कंट्री जो वीज़ा ऑन अराइवल है या वीज़ा फ्री एंट्री है 143 कंट्री। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे आप पैराग्वे की पीआर अप्लाई कर सकते हो। पीआर अप्लाई करने के लिए आपको पैराग्वे जाना पड़ेगा और पैराग्वे जाने के लिए पैराग्वे का वीज़ा इजीली मिल जाता है, बट पीआर अप्लाई सब वीज़ों पे हो जाती है ट्रांजिट वीज़े के अलावा। कि आप ट्रांजिट वीज़े पे जाके पीआर अप्लाई नहीं कर सकते। अदरवाइज़ आप विज़िट वीज़े पे जाते हो, बिज़नेस वीज़े पे जाते हो, कोई फैमिली वीज़े पे जाते हो या किसी और वीज़े पे जाते हो तो आपको पीआर आसानी मिल जाती है। बट पीआर अप्लाई करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पहले से तैयार करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ जाके देन आपको आपके कंट्री के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप तैयार करके जाएं अगर आपने सच में पीआर अप्लाई करनी है। आपका पासपोर्ट, आपकी सीवी, आपके पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, आपका हेल्थ का सर्टिफिकेट, ये जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके होम कंट्री के, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप स्पेनिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट आपको करवाना पड़ेगा। कि स्पेनिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा के ना तो आपने वो सबमिट करवाने अपने साथ रखने हैं, क्योंकि वहाँ जाके आपको जमा करवाने पड़ते हैं। और जाने से पहले आपको एक वकील हायर करना पड़ेगा, या तो आप उसको ऑनलाइन पहले हायर करके रखो ताकि आप वहाँ पहुँचो तो आपका एक भी दिन ज़ाया ना हो, या अगर आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप वहाँ जाके नेक्स्ट डे वकील को हायर कर सकते हो, दैन आप ये वाला ऑप्शन भी कर सकते हैं। बट मैं यही कहूँगा कि ऑनलाइन किसी वकील से बात करके तो उसको पेमेंट ना दो, बट बात करके रखो कि जैसे ही आप पहुँचो तो आप उसको बता दें मैं इस डेट को आ रहा हूँ, नेक्स्ट डे से आपका प्रोसेस शुरू कर देता। एंट्री जो है, अगर आप विज़िट वीज़े पे जाते हो या किसी बिज़नेस वीज़े पे जाते हो तो उस जैसे ही आप इमिग्रेशन पे पहुंचते हो तो वहाँ आप $100 एक्स्ट्रा दे के आप 180 दिन के लिए भी एंट्री करवा सकते हो। 180 डेज़ आपकी एंट्री में हो जाती है। उस 180 डेज़ एंट्री में आप आसानी तरीके से पीआर अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप पैराग्वे उतरते हो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका वकील आपसे लेगा। ऑलमोस्ट $1000 वो अपनी फ़ीस लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये आपकी अपनी काबिलियत पे है कि आप उसको कितने में मैनेज करते हो, कि $500, $600, $700 या 800। बट 1000 कम ज़्यादा से ज़्यादा लेता है, इससे कम हो सकते हैं, ज़्यादा इससे कोई भी नहीं लेता। तो आप अपने वकील को सारे डॉक्यूमेंट देते हैं, आपका वकील आपकी फ़ाइल बना के आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ के पैराग्वे के लगेंगे वो बना के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का एक केस बना के अदालत में सबमिट करवा देता है परमिशन के लिए। वो एक अदालत की फ़ीस होती है, वो जो आलमोस्ट इस वक्त 1700 कुछ यूरो है। 17 और 1800 के दरमियान में जो फ़ीस है आपको वो सबमिट पे करनी पड़ेगी। जैसे वो आप पे करोगे कुछ दिनों तक आपको पीआर अदालत की अप्रूवल आ जाती है। जैसे ही आपको अदालत की अप्रूवल आती है, वो अप्रूवल लेके आपको इमिग्रेशन ऑफिस जाना होता है। इमिग्रेशन ऑफिस जाके आपको $350 जो है $350 ऑलमोस्ट आपको अपने पीआर कार्ड के लिए सबमिट करवाने पड़ेंगे उधर से। वकील की फ़ीस $1000, 1800 यूरो अदालत की फ़ीस जो आपका केस है उसकी सबमिशन फ़ी होगी, और 350 से $400 आपको पीआर कार्ड के लिए इमिग्रेशन में जमा कराने पड़ेंगे। जैसे आप तीन अप्रूवल लेके जमा करवाते हो इमिग्रेशन में, इमिग्रेशन आपको रिसिप्ट दे देती है। देन आपको 20 दिन कम से कम लगते हैं, आपका होल लाइफ के लिए परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड आ जाते हैं, जिसको आप पीआर कार्ड कहते हैं होल लाइफ के लिए। और एक और बात, इसकी इमिग्रेशन में कोई मसला नहीं होता। आप उनको कह सकते हो जी मैं पीआर लेने के लिए जा रहा हूँ, या मैंने ये काम करना है, या मैंने ये काम करना है, या मैंने इन्वेस्ट करना है, या मैंने बाई करना है। वहाँ ज़मीनें बहुत सस्ती मिलती हैं। बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्री है कि वो वहाँ जाके ज़मीन लेके अपनी काश्तकारी फार्म बना के अच्छी अर्निंग करके अच्छी ज़िंदगी गुजारते हो। तो ये आप भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ लैंड बहुत सस्ता है और लैंड की बिना पे भी आप पीआर ले सकते हो। अदरवाइज़ वैसे भी आप पीआर ले सकते हो। बट पीआर के बाद अब आपको नेशनैलिटी पासपोर्ट के लिए पहले क्या होता था कि जैसे ही आपको पीआर कार्ड मिलता था नेक्स्ट डे आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देते थे। बट अब वो थोड़े अक्लमंद हो गए हैं, या उन्होंने रूल चेंज कर दिया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्राइम होते थे। देन वो पासपोर्ट पकड़ा जाता था तो पैराग्वे का नाम आता था सामने से, लोग दूसरे कंट्रियों से आके नेशनैलिटी ले लेते थे।
अब उन्होंने ये लागू कर दिया कि पीआर तो वो आपको होल लाइफ के लिए कार्ड देंगे, बट अगर आप सिटीज़नशिप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो तो देन आपको कम से कम 3 साल पैराग्वे में स्टे करना पड़ेगा लीगली। देन स्टे करके आप अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये जो अदालत का केस है, पीआर का प्रोसेस है सारा, ये 100% मिल जाता है, किसी की रिजेक्शन नहीं होती। सिर्फ उन लोगों की रिजेक्शन होती है जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, पीछे से कोई बड़ा कोई कांड करके आए हो, इस वजह से। अदरवाइज़ किसी की भी वो रिजेक्शन नहीं करते, सब कोई पीआर कार्ड देते हैं और नेशनैलिटी 3 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हो। और मैंने पहले बताया 143 कंट्री में बहुत सारे शेंजन कंट्री भी आते हैं, जापान भी आता है, साउथ कोरिया भी आता है, बहुत अच्छे अच्छे कंट्री आते हैं। आप खुद भी ऑनलाइन लिस्ट चेक कर सकते हो 140 कंट्री में कितने सारे कंट्री आते हैं। और परमानेंट रेजिडेंसी की बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आलमोस्ट सेम सिटीज़नशिप जैसे फ़ायदे होते हैं, बट एक जो चीज़ों को छोड़ के बाकी सब आप सिटीज़न की तरह ही आप रह सकते हो। ये हल्का सा प्रोसेस है। और मैं फिर कहूँगा अगर कोई चाहता है अप्लाई करना तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने होम कंट्री से पहले बना के ले, क्योंकि ये ना हो आप वहाँ जाएँ फिर आपका कोई पेपर ना आपके पास, आपको पता ही ना, आप सिर्फ टिकट लेके सीधा चले जाएँ पैराग्वे। तो सारे अपने डॉक्यूमेंट, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, मेडिकल, पासपोर्ट, सीवी, जो जो आपके फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मैरिज हो तो शादी वाले पेपर, सारे स्पेनिश लैंग्वेज में किसी ऑथराइज जो एजेंसी होती हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, उनसे ऑथराइज होते हैं ना, वो उनसे करवा के कापियाँ सारी अपने साथ लेके जाए कि वहाँ आप उतरते। और अगर आप जैसे मैंने कहा पहले वकील से बात कर लें तो वो आपको एक लिस्ट दे देता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो और इजी हो जाता है आपके लिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके हमने जाना है और कौन कौन से ट्रांसलेट कराने हैं। तो ये सिंपल सा ओवरव्यू था पैराग्वे की नेशनैलिटी अप्लाई करने का। और ये सिंपल सा प्रोसेस है, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो आपको पीआर 100% मिलेगी ही मिलेगी, बट पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट सही होना चाहिए। होप के वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दुआ में याद रखना।